मेरी गाड़ी फ्री, मेरा ट्रैक्टर फ्री, मेरी स्कॉर्पियो 108 नंबर है। हाँ, उसमें व्यवस्था मैं खुद जाके देखता हूँ, उसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है। कि बहुत छोटी पंचायत होने के कारण हमारे यहाँ मनरेगा भी बहुत कम हो पाता है, नॉमिनल। हमारे यहाँ वर्तमान समय में 2 अध्यापक हैं और अनाज से लेके और पैसा 5,000 का तो मेरा संकल्प है। मैं तो लगभग 4-5 हजार रुपए तो देता हूँ, जो लेता नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सानी है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत एनर्जी टाइम। और हम लोग इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले के ब्लॉक रमिया बेहड़ में ग्राम सभा नौबस्ता में उपस्थित हैं और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बीते 4.5 सालों में इन्होंने क्या कुछ करवाया है और आगे की इनकी क्या योजना है, क्योंकि अभी 2026 में पंचायत चुनाव होने। सबसे पहले मैं प्रधान जी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद। पहली बात तो बता दीजिएगा। मेरा नाम पंकज कुमार है। पहली बात तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2010 से 2015 तक प्रधान मेरी वाइफ रही, 2015 से 2021 तक मैं रहा। अब मेरी आंटी है प्रधान, मेरी चाची बिट्टो देवी प्रधान है। वो आप ही हैं? हाँ, वो मेरी चाची जी प्रधान है और उनकी हेल्प मैं करता हूँ, देख रेख मैं करता हूँ। तो आप प्रधान प्रतिनिधि? हाँ, मेरी ग्राम पंचायत जिले में सबसे छोटी ग्राम पंचायत है। मेरी ग्राम पंचायत में मात्र 3 जो है मजरे लगते हैं, गोड़ियाना, शिव भगवानपुर और आंशिक लोधनपुर। कितने वोट होंगे आपके ग्राम सभा में? 800 के समथिंग वोट है। तो जब आपने चुनाव जीता था 2021 में, हाँ, तो कितना वोट मिला था आपको? कितने लोग चुनाव लड़े? 4 लोग मैदान में थे। 4 लोग में समथिंग 350 प्लस वोट, 400 प्लस वोट करीब मुझे मिला। और 2000 आपने बताया 2010 से 2015 तक से 2015 तक मेरी वाइफ प्रधान रही। तब पूरी भूड़ा मुड़ी और नौबस्ता दोनों पंचायतें एक में थी और उस टाइम में 2300 कुछ वोट पड़ा था, जिसमें 1900 के समथिंग मुझे मेरे पक्ष में, मतलब एक पक्षीय समझिए चुनाव हुआ था। उसके बाद मैं जनता की नजरों में इतना खरा उतरा कि 5 साल पूरे होने के बाद जब मेरी पंचायत अलग हो गई 2015 में, तो यहाँ पे सीट आ गई सामान्य, मतलब ये जनरल हो गई। तो उसमें स्वयं मैं लड़ सकता था, तो मैंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया और 5 साल नौबस्ता का मैं प्रधान रहा। उसके बाद जब महिला सीट हुई इस बार 2021 में, तो मेरी आंटी जो है चाची का पर्चा दाखिल किया गया। चाची को बहुत ज्यादा समर्थन मिला, मतलब 673 वोट पोल हुआ था टोटल, जिसमें से 400 के समथिंग वोट इनको मिला। बाकी 3 अन्य प्रत्याशी थे, किसी को 50 मिला, किसी को 120 मिला, किसी को कुछ मिला। ये हुआ। अब जहां बात आ गई, एक तरफा आपने मतलब हाँ नहीं, ये देखिए, ये एक मेरा वसूल है कि मैं अपनी पूरी पंचायत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी स्कॉर्पियो 108 नंबर है। रात में 11 बजे आवश्यकता लगे, रात में 2 बजे आवश्यकता लगे, जितने टाइम मैं अपने डीजल से, कोई बीमार हो या किसी के घर में शादी हो, कुछ भी हो, मेरी गाड़ी फ्री, मेरा ट्रैक्टर फ्री। और शादी में जितना हो सकता है, लड़कियों की शादी में अनाज से लेके और पैसा 5,000 का तो मेरा संकल्प है। मैं तो लगभग 4-5 हजार रुपए तो देता हूँ, जो लेता नहीं हूँ। उसके ऊपर यदि किसी को आवश्यकता है लड़की की शादी में 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, वो दे देता हूँ। वो पैसा, उस पर कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं, कुछ भी नहीं, ना मैं उनके दरवाजे मांगने जाता हूँ। 2 साल, 4 साल, 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके जैसे वो अपना वापस कर दिए तो भी ठीक, अगर नहीं पूरा वापस किए तो भी ठीक। आपके ग्राम सभा में कितने हो? एक प्राइमरी स्कूल है मात्र। तो उसमें व्यवस्था कैसी है? उसमें बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, उसमें व्यवस्था मैं खुद जाके देखता हूँ, उसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी चलता है, क्योंकि अलग से आंगनबाड़ी केंद्र है नहीं, और उसी में एक ही विद्यालय है। यहाँ पे
वो भी विद्यालय अतिरिक्त कक्ष बना के, चूंकि पूर्व में विद्यालय इधर बना था, वो नदी कटान में कट गया था, अतिरिक्त कक्ष बना के विद्यालय बनाया गया। जी जी और उसी में जो है मेरे नौबस्ता के और बगल का जो मजरा है आंशिक लोधनपुर, वहाँ के कुछ बच्चे सभी आते हैं हमारे यहाँ। वर्तमान समय में 2 अध्यापक हैं और शिक्षा का मामला ठीक ठाक चल रहा है। और खाना जो है एमडीएम की व्यवस्था जो है पूर्णतया मैंने अध्यापक के जिम्मे पे कर दी है। अध्यापक के द्वारा फल फ्रूट खाना सारी व्यवस्था टाइम पे मैं जाके चेक करता हूँ, मैं खाता भी हूँ। मैंने निर्देश दे दिया है कि जैसे खाना बनके तैयार होगा तो पहले बनाने वाले को खिलाया जाएगा, जो बनाता है वो खाएगा, उसके बाद अध्यापक चेक करेंगे, खाएंगे, उसको चेक करेंगे, उसके बाद बच्चों को खिलाया जाता है। तो अपनी पंचायत के बारे में कुछ बताइए, जो आपने विकास कार्य करवाया है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। यहाँ पे पर्सनल तौर पे बहुत ज्यादा जी जी लोगों तक सुविधा पहुंचाया है, जी जी। लेकिन सरकारी योजनाओं को आपने किस तरह से लोगों तक पहुंचाया है? देखिए, मैंने पहली बात तो ये है, महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि महिलाओं से कहा है कि आप अपना समूह बनवाइए जिससे आप लोगों को लाभ मिले। जी समूह के विषय में जब मेरी भी आवश्यकता लगी, हालांकि बाहर से भी कुछ महिलाएं जो प्रेरक होती हैं वो भी आई, हमने भी सहयोग किया। हमारे जो ये एनआरएलएम के कार्यकर्ता हैं वो भी आए। और हमारे यहाँ वर्तमान समय में करीब, जबकि इतनी छोटी पंचायत है तब भी 2-3 समूह 4 चल रहे हैं। जी और उसी समूह से जो है एक को रोजगार दिया गया है, जिसको महिला मेड बनाया गया है मनरेगा से। क्योंकि बहुत छोटी पंचायत होने के कारण हमारे यहाँ मनरेगा भी बहुत कम हो पाता है, नॉमिनल 2 लाख 3 लाख, उसमें यदि आवास आते हैं उसका पैसा भी जोड़ के तब इतना ही हो पाता है। और रही बात विकास कार्य की, तो विकास कार्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो गोड़ियाना और शिव भगवानपुरवा हमारा है वो शारदा नगर में सिंचाई विभाग की जगह में बसा हुआ है। वो दरिया कटान नदी में कट चुका था, तो वहां पे अभी तक कोई सहूलियत, चूंकि सिंचाई विभाग में होने के कारण वहां पे कोई सहूलियत नहीं दी जा सकती थी। तो जो भी हुआ है यही नौबस्ता में और लोधनपुरवा इतने हुआ है। अब पंचायत छोटी होने के नाते हमारे यहाँ जो ये है निधि है, निधि बहुत कम है। जी ठीक है, और निधि कम होने के कारण, और उसी में क्या हुआ कि जो 2 नियुक्तियां कर दी गई। पहली नियुक्ति पंचायत सहायक की कर दी गई, जी दूसरी नियुक्ति केयर टेकर की कर दी गई। जी तो केयर टेकर का 72,000 और 72,000 रुपए पंचायत सहायक का, जी और 12 बच्चे 60,000 रुपए प्रधान मानदेय। जी इतना निकालने के बाद इतना बचते नहीं कि कुछ कराया जाए। ये पूरे 2-3 साल में हमने, ये देखिए जो नाली आपके सामने देखिए, डबल 9 इंच दोनों तरफ की, जी ये हमने कराई है। और 2 खड़ंजे जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे, जिनके लिए आवागमन ठप था, वो 2 खड़ंजे मरम्मत हुए हैं। बस इतने विकास काम हुआ, क्योंकि पैसा ही नहीं है नौबस्ता पंचायत में। इतना बहुत छोटी पंचायत है तो निधि ही नहीं है इतनी।